Okay, I think it's live now. Hello everyone. Happy 74th Independence Day to all of you. And आज बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा इंडिपेंडेंस डे का, क्योंकि पहली बार सब घर में ही इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किए, बिकॉज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ हर जगह, बट इट वाज नॉट ओपन फॉर कॉमन पब्लिक। सो एक अलग एक्सपीरियंस रहा। सो मैं आज उत्थान ग्रुप के तरफ से आप सबको बहुत ही हार्दिक अभिनंदन बताना चाहता हूँ। ओके, फॉर स्वतंत्रता दिवस, ओके, इंडिपेंडेंस डे, दैट इज़ 74th इंडिपेंडेंस डे। एंड ऑन बिहाफ ऑफ उत्थान, I would like to say that Uthan is an organization which is working for the upliftment of artisans in our country. So since 2012 से this organization has been working और बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में वो आर्टिशंस का उनके लाइफ में डेवलपमेंट लाने का, जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, जो आर्टिसंस रहते हैं, आर्टिस्ट रहते हैं, कारीगर रहते हैं, शिल्पी, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे पर्यायवाची हैं उनके, हम उनको बहुत नाम से जानते हैं। तो उन लोगों की मदद करने के लिए उत्थान ग्रुप 2012 से बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि जो आर्टिस्ट्स हैं, आर्टिशंस हैं, शिल्पी, कारीगर हैं, उनके द्वारा जो बनाए गए जितने भी सामान रहते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच सके, राइट फ्रॉम द मेकर आर्टिस्ट टू द फाइनल कंज्यूमर, और बीच में कोई भी मिडिलमैन ना रहे। तो एक प्रोडक्ट, एक सामान का जो कंप्लीट बेनिफिट, 100% प्रॉफिट उस आर्टिस्ट को मिल पाता है, जो बहुत ही मेहनत से, जो दिन रात मेहनत करके एक सामान बनाते हैं, जिसको हम मार्केट में, बाज़ार में बहुत पैसा देके बहुत अच्छे प्राइस में ख़रीदते हैं, और उसको हम बहुत सजा के रखते हैं अपने घर में, एक प्राइसलेस कमोडिटी के जैसा रखते हैं। पर बहुत दुख वाली बात है कि जो आर्टिस्ट इनको बनाते हैं बहुत मेहनत करते हैं दिन रात, जो अपना, जिनका पेशा है, प्रोफेशन है, कि वो अपना सब मेहनत झोंक देते हैं एक कोई भी अपना सामान बनाने के लिए। कोई मूर्ति हो सकता है, कोई बांस या बैम्बू से जो बनाते हैं, बहुत सारे टोकरियाँ, एंड बहुत सारे कारपेंटर्स बहुत होते हैं जो कि लकड़ी का सामान बनाते हैं, पॉटर्स होते हैं जो मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की सामान बनाते हैं। सो ऑल दिस आर्टिस्ट, देयर आर मेनी वीवर्स जो कि हैंडलूम बनाते हैं, ओके, और जो खदी के सामान बनाते हैं, खदी कपड़े बनाते हैं, विच आर वेरी गुड इन क्वालिटी, राइट। लिनन, खदी इज़ लिनन बेसिकली, बहुत महंगा होता है। तो ये आर्टिस्ट जो बनाते हैं इसको, उनको कहीं पे उसका सही मोल भाव नहीं मिल पाता। सो उत्थान एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे उन आर्टिस्ट को हेल्प करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। पिछले 8 सालों से, 2012 से मेहनत कर रहे हैं, और आज तक लगभग 12,000 आर्टिस्ट्स को उनका हक दिलाने में उत्थान हैज़ बिन वेरी सक्सेसफुल। एंड बाय नेक्स्ट 2021, by the end of next year, so we are targeting to reach 50,000 artisans and help them to get the revenue for their प्रोडक्ट विच दे हैव मेड आफ्टर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। जो मेहनत से वो बनाते हैं, उनको उनका सही मोल भाव मिलना चाहिए, तो उसके लिए उत्थान मेहनत कर रहे हैं। तो उत्थान के बारे में बता दूं, सो इट इज़ अ CSR इनिशिएटिव बाय गोल्डन एरा रॉयल ग्रुप विच इज़ बेस्ड इन बैंगलोर। तो इनके जो MD हैं लिमोन राजू सर, सो लिमोन रवि सर, तो उनका बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, जहाँ पे वो आर्टिशंस के ये प्रोडक्ट जो हम आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स में देखते हैं, राइट, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ऐसे बहुत ही अलग अलग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में देखते हैं। तो
उत्थान क्या करता है, आर्टिस्ट से वही सामान वो ले आते हैं डायरेक्टली और उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल कराते हैं। तो जब भी आप उत्थान के एंड उनके साइट से कुछ भी सामान ले रहे हैं तो उसका 100% बेनिफिट वो आर्टिस्ट को ही जा रहा है, शिल्पी कारीगर लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे उनके फैमिली में बहुत आप हेल्प कर पा रहे हैं फिनेंशियली। और जैसे कि आज मोदी जी ने कहा उनके भाषण में कि 74 साल हो गए हमें इंडिपेंडेंट हुए, पर अभी भी हम आज आत्मनिर्भर होने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। हम में से बहुत सोच रहे हैं कि आत्मनिर्भर कैसे बन सकें, क्या कर सके कि हम अपना एक नया एंटरप्राइज और एक नया एक बिजनेस लाइक नया एंटरप्राइज या फिर अ वेरी स्मॉल हम वहाँ पे इनिशिएटिव ले सकें, हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। पर ये जो आर्टिशंस हैं, ये जो शिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनके बारे में आप सोच के देखिए, ये तो हमेशा से ही आत्मनिर्भर थे, राइट। ना तो वो कोई नौकरी के लिए कहीं पे कोई कंपनीज को जाते हैं, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से उनको उतना ही सपोर्ट, ऑब्वियसली सपोर्ट मिलता है बट मिल पाता जितने की दूसरों को मिलता है। तो ये जो आर्टिस्ट हैं, ये जो शिल्पी हैं, कारीगर हैं, वो हमेशा से ही आत्मनिर्भर रहते हैं और वो अपने मेहनत से और अपने दम पे जो सामान बनाते हैं बहुत मेहनत करके, उसको हम सब खरीदते हैं और उससे बहुत हम अपने घर को भी सजाते हैं। पर कहीं पे ऐसा हो जाता है कि ये जो आर्टिस्ट हैं उनको उस सही मोल, उनका जो एक्चुअल प्राइस है वो नहीं मिल पाता है। वो अपने घर को नहीं सजा पाते हैं, जिनके सामान से हम अपना घर सजाते हैं वो कहीं पे अपने सामान, अपने घर को सजाने में नाकाम रह जाते हैं। सो उत्थान इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, बहुत ही तारीफ़ वाली काम उत्थान कर रहे हैं। तो इन आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करके, पहचान के, इवन मैंने खुद ओके हाँ, मुझे कैसे पता चला उत्थान के बारे में। सो बेसिकली मेरे सीनियर हैं अमित भैया, अमित मिश्रा। सो ही इज़ द लाइक कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर टेकिंग केयर ऑफ दिस इनिशिएटिव। सो मैं उनके साथ खुद गया था, पिपली बोल के एक जगह है हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में। तो वहाँ पे इट इज़ वेरी फेमस फॉर लाइक झालर टाइप का वो बनाते हैं, हैंडमेड, तो उसके लिए बहुत फेमस है। और मैं उनके साथ खुद गया था और वहाँ से जाते वक्त रास्ते में फ्रॉम भुवनेश्वर टू पुरी, ऐसे नेशनल हाईवे के पास ही बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने घर के सामने लाइक वो अपना गोडाउन किए हैं और वो मूर्ति बनाते हैं। वो बहुत ही सुंदर सुंदर तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं जिसकी कीमत लाखों में है, हज़ारों लाखों में है, जिनको वो जो इस प्राइस में हम खरीदते हैं, इफ़ यू विल लाइक MRP, ओके, जो MRP में हम खरीदते हैं, जो प्राइस में खरीदते हैं, उसके करीब 10-20% में ही वो लोग बेच पाते हैं। बिकॉज बीच का जितना भी लाइक 70% ऑफ बेनिफिट गोज़ टू द मिडिल मैन, जो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट रहते हैं, जो ट्रेडर्स रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, तो सबको यहाँ पे सबका शेयर रहता है। तो कहीं पे ये आर्टिस्ट लोग को सही मोल भाव नहीं मिल पाता। आप सोचिए एक मटका, लेट्स इमेजिन मटका, ठीक है, एक मिट्टी का मटका जो आप खरीदते हैं विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक लेट्स से 100 रुपीज़। तो अगर 100 रुपये में आप खरीदते हैं तो आर्टिस्ट को कहीं पे जो कारीगर हैं, जो कुम्हार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 रुपये ही मिल पाता है। बीच में 70-80 रुपये तो बस दूसरे ही प्रोसेस में चला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, मिडिल मैन एंड ट्रेडर्स, लाइक सबका अपना अपना मुनाफा होता है एंड सब कोई मुनाफे के लिए ही काम कर रहे हैं। बट उत्थान का इनिशिएटिव बहुत ही यहाँ पे लाइक मैं उनका दाद देना चाहूँगा कि वो ऐसा इनिशिएटिव लेके आए हैं जहाँ पे कारीगर को मैक्स टू मैक्स लाइक 90 to 100% ऑफ द प्रॉफिट दे आर गेटिंग, बिकॉज जो सामान है वो डायरेक्ट उनसे लेके डिफरेंट वेबसाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में उनको एनलिस्ट किया जाता है। तो आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और लाइक जब आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो लोग पहले से ही, जिनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जो ऑलरेडी आत्मनिर्भर
थे और आत्मनिर्भर रहे हैं, उनके लिए एक इनिशिएटिव हम ले सकते हैं कि आपके ही लोकल में लाइक आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ लोग रहते हैं, और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके ज़िले में, आपके ब्लॉक में, वहाँ पे बिल्कुल कोई ना कोई ऐसे कारीगर रहते होंगे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इन कारीगरों को बहुत बहुत तरह के सामान ज़रूरत पड़ता है, रिसोर्सेज, राइट। दे नीड मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। उनको कभी कभी रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ता है, उनको कभी कभी लाइक फंड्स का ज़रूरत पड़ता है टू बाय द रॉ मटेरियल, एंड लाइक दे हैव मेनी अदर एक्सपेंसेस। उनके खुद के घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है, रेंट रहता है। बहुत बार बहुत सारे कारीगर दूसरे कारीगरों का भी मदद लेते हैं जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में वो काम करते हैं। जैसे कि पुरी में हमारा रथ यात्रा होता है, तो तब जो रथ बनाया जाता है बहुत सारे कारीगर मिलके बनाते हैं और हर साल बनाते हैं। तो बहुत मेहनत वाला काम है, क्योंकि बहुत बारीकी से करते हैं, जिस पे 1% भी वो चूक नहीं हो सकता। तो बहुत बारीकी से इनको करना पड़ता है। तो ये जो कारीगर हैं अपना जी जान लगाते हैं, लाइक उनका तो प्रोफेशन ही यही है, उनका काम ही यही है कि सबसे बेहतरीन सामान बना के दें। और बहुत ही थैंक यू लीमन सर, थैंक यू सो मच। सो गाइस, उत्थान का जो ये इनिशिएटिव है उसको आप सपोर्ट कीजिए। उत्थान के वेबसाइट में जाइए, लर्न मोर अबाउट देयर नोबल इनिशिएटिव, बिकॉज इट इज़ जेन्युइनली जो लोग को हम एक्चुअली मदद कर सकते हैं। एंड अभी कोरोना पैंडेमिक में उनका बहुत काम भी धीमा पड़ गया है, राइट। बहुत काम पहले जैसा नहीं रहा, बट फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए सामान बना रहे हैं। वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि उनके सामान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें। तो इन्हीं कारीगर बंधुओं के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, शिल्पियों के लिए मैं एक गाना, एंड आज तो मौसम मतलब मौका भी वैसा है और इंडिपेंडेंस डे है, तो मुझे एक्चुअली दिन भर थोड़ा बिजी था मैं काम में। सो बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, और अभी तो छुट्टियां, हर दिन छुट्टियां हैं, राइट। तो इंडिपेंडेंस डे क्या और नॉर्मल डेज क्या, सब दिन एक जैसे ही हैं, तो सेशन रहता है दिन में। तो आई कुड नॉट लाइक कम फॉर दिस लाइव सेशन ड्यूरिंग द डे। अभी ख़त्म हुआ, तो अमृत भैया ने कहा कि सौरभ कोई बात नहीं, तुम 9 बजे के बाद भी आ सकते हो, एंड यू कैन लाइक शेयर योर व्यूज़। तो मैं अपने जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं और जितने भी लाइक कारीगर हैं जो बहुत सालों से, कई पीढ़ियों से आत्मनिर्भर हैं, उनके लिए एक गाना मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। एंड ऑल्सो ऑन द ओकेजन ऑफ 74th इंडिपेंडेंस डे, आई अगेन विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोग सोच रहे हो कि इतने रात को विश कर रहा है, तो कोई बात नहीं, दिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। सो आप सबके लिए गाना डेडिकेट करना चाहूँगा। आई होप आप सबको पसंद आएगा। थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो कहीं पे भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिए। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन है,
सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आज आजादी की राहों में। हो कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, निशाने पे जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है, हमारा एक नारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हो धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे जिंदगी अपनी मिटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। हमारा देश हमारा जान है, हमारा देश हमारा शान है। और इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो इसका शान बढ़ाते हैं। हमारे जो कारीगर हैं वो उनमें से एक हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, हमारे पुलिसमैन, हमारे सोल्जर्स, हमारे नर्सेस, हमारे हेल्थ स्टाफ, हाइजीन स्टाफ, कारीगर, हमारे आर्टिशंस, हमारे स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स, NGO वर्कर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट्स और पता नहीं मैं बहुत लोग हैं। अब मैं बहुतों का प्रोफेशन भूल भी रहा हूँ। टीचर्स राइट, हु आर बिल्डिंग द नेशन। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद तो टीचर लोग का भी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ जा रहा है। और मुझे ये बहुत बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिन आर्टिशंस कारीगर, शिल्पियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं वो लोग जाके ऐसे कारीगरों से वो काम सीख सकते हैं। भले ही ना करें वो जो हमारे जो अगले जनरेशन के जो जितने भी बच्चे रहेंगे वो भले ही कारीगर ना बने, पर वो जाके उनका काम देख सकते हैं। 6 महीने में, एक सेमेस्टर में 10 दिन बैगलेस डेज, तो 10 दिन जो इंटर्नशिप या वोकेशनल ट्रेनिंग है वो जाके देख सकते हैं। ये आर्टिस्ट्स और ये जो ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको तो भूल गया था मैं, फार्मर्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, वेल्डर्स, मैकेनिक्स, ट्रकर्स, ड्राइवर्स, सो मेनी प्रोफेशंस आर देयर, लॉयर्स, पता नहीं किन को भूल रहा हूँ मैं। सबका जो कंट्रीब्यूशन रहता है राइट, ये जितने लोग रहते हैं इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, बहुत मेहनत करते हैं हर कोई। तो जो बच्चों को ये स्कोप मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो जाके इन शिल्पियों को बहुत पास से, बहुत करीब से देख सकें, उनके काम को जान सकें, उनके काम को रेस्पेक्ट कर सकें। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हाँ पता नहीं क्या काम करते हैं। तो जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए कारीगरों को, जो इज्जत मिलना चाहिए, वो कहीं पे आज शायद नहीं मिल रहा है।
तो वो हो सकता है आगे कमिंग जनरेशन में जब बच्चे जाएंगे, उनके काम को देखेंगे, उनके काम को सराहेंगे, तो आर्टिस्ट को, इन शिल्पियों को, कारीगरों को वो सम्मान, वो रेस्पेक्ट मिलेगा। और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एंड उत्थान लाइक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक उत्थान बहुत मेहनत कर रहे हैं कि कारीगरों का इस काम को मेन स्ट्रीम पे ले आ सकें, उनको उतना ही रेस्पेक्ट मिल सके जितना कि लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशियरी, सबको मिलता है, उतना ही रेस्पेक्ट इनको भी मिले, क्योंकि बहुत वो एक ट्रेडिशन, एक कल्चर को बहुत सालों से बचा के रखे हुए हैं, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वो उस काम को लाइक संजो के रखे हुए हैं, वो उसको, वो आर्ट फॉर्म को वो बचा के रखे हैं। लाइक जो आजकल मशीन से सब काम बन रहा है, पर वो हैंड, जो हाथ का कमाल है, जो हाथ के बनाए हुए सामान में जो जान है, वो तो कभी मशीन के सामान में नहीं हो सकता। तो जो आर्टिस्ट है वो ये काम कर रहे हैं, और उनकी इसी मेहनत को लाइक एक्नॉलेज करने के लिए, इसी मेहनत को सराहने के लिए, उसका सही मोल भाव देने के लिए उत्थान एक इनिशिएटिव लेके आए हैं, जहाँ पे कारीगरों के सामान को वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, और ताकि आप जब भी कुछ खरीदें तो इन कारीगरों को उसका सही मोल भाव, सही बेनिफिट मिल सके। सो एक और गाना जस्ट मैं डेडिकेट करना चाहूँगा आज। तो वैसे गाना मेरा एक हॉबी है, अच्छा लगता है मुझे गाना, और आई होप आप सबको भी गाना अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत ही सही। सो ये गाना भी मैं कारीगर भाइयों को डेडिकेट करना चाहूँगा, और आप सबके लिए ये डेडिकेट करना चाहूँगा। ये गाना जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सबके लिए ये गाना है। नर्वसनेस है, लिरिक्स थोड़ा बहुत भूल जा रहा हूँ मैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस सरफरोशी की तमन्ना। बेड़ी ना उम्मीद की ना आज हमसे टूट जाए, मिलके देखा है जिन्हें वो सपने भी न छूट जाए। हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए, हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाँ, वक्त आने पे बता देंगे
तुझे है आसमां, क्या बताए हम जिन्होंने शौक किस मंजिल में है। खुशबू बन के महका करेंगे हम लहराती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। खुशबू बन के महका करेंगे हम लहराती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, आने वाली नस्लों में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना। गला थोड़ा बैठा हुआ है, सो जो हाई नोट्स है वहाँ पे थोड़ा बहुत भूल चूक हो गया, उसको प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। एंड आई होप उत्थान के इनिशिएटिव को आप सब सपोर्ट करेंगे। आपके घर के पास कोई भी आर्टिशंस हैं, कोई भी शिल्पी हैं, कारीगर हैं, जिनको आप शायद नहीं जानते होंगे, कभी अगर आप टहलने चले जाएं, कभी आपको मौका मिले उनको मदद करने का, फिनेंशियली उनको कुछ आप सपोर्ट कीजिए, उनको आप कुछ एक दिन का उनको मील आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जिनको बहुत ही गरीबी में हैं। बहुत सारे आर्टिशंस हमारे जो शिल्पी हैं, कारीगर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनको पता है 2 वक्त का खाना जुटाने में बहुत दिक्कत होता है। तो उनको मदद कीजिए, किसी भी ज़रूरतमंद को मदद कीजिए। ऐसा नहीं है, जिसको भी आप मदद कर सके, जितना भी आपसे हो सके मदद कीजिए। जो शिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनके फैमिली में, उनके बच्चों के एजुकेशन में अगर कुछ हो सके उसमें आप कंट्रीब्यूट कीजिए, उसमें कुछ डोनेशन कीजिए। उनको रॉ मटेरियल अगर हो सके वो कुछ प्रोवाइड कर दीजिए। उनके सामान को जो कस्टमर है उन तक अगर आप पहुंचा सके उसमें कुछ आप ज़रूर मदद कीजिए, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई बिहाफ। आधा घंटे का स्लॉट मिला था, 5-10 मिनट थोड़ा ज़्यादा मैंने ले लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिनी मैम, थैंक यू अमित भैया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच अमित भैया, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। लीमोन सर, अमित भैया, आप लोगों ने जो ये अपॉर्चुनिटी दिया। एक्चुअली मेरे अंदर बहुत दिनों से ये एक इच्छा थी कि फेसबुक पे लाइव जाऊँ, कुछ अपने ओपिनियन शेयर करूँ, पर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था। आप लोगों ने वो मोटिवेशन दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जिन्होंने भी ये वीडियो देखा, जिनको पसंद आया, आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने ग्रुप में, अपने अपने टाइमलाइन में शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया। अगर आप अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, आप खुद भी कुछ आप अपना लाइव में जाइए, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, उत्थान को टैग कीजिए और जो शिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनको आप मदद कीजिए। भारत को फिर से आत्मनिर्भर बनाने में सामने आप मदद कीजिए। लेट्स कम टुगेदर, लेट्स मेक इंडिया आत्मनिर्भर वंस अगेन। और अगले 10 साल के अंदर ऐसा हम कुछ करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि हम भी चाइना के जैसे एकदम सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। सब कुछ लाइक जितने भी हमको रिक्वायरमेंट है सामान, हम रॉ मटेरियल के साथ हम फिनिश्ड गुड्स तक सब यहीं पे बना सके, तो बहुत इसमें लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बहुत लोगों को काम मिलेगा और उसमें हमको ही कहीं ना कहीं मदद करना है, एक दूसरे को मदद करना है। तो जितने भी अपने बीच में भेदभाव है उसको भुलाकर लेट्स कम टुगेदर टू मेक इंडिया द गोल्डन बर्ड अगेन। ओके, लेट अस मेक इंडिया गोल्डन बर्ड अगेन। आप सबको हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ आप सब जितना हो सके आपसे आप मेहनत कीजिए, अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए आप कंट्रीब्यूट कीजिए, मेहनत कीजिए और ज़रूरतमंदों को आप मदद कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे
और उसी के साथ मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे, भारत माता की जय। थैंक यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू राकेश भैया, बाय। It was nice sharing my opinion. And अमित भैया, लिमोन सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। बिम्बित मेरा फ्रेंड है जिन्होंने मुझे बताया इस बारे में, सो बिम्बित, डॉक्टर बिम्बित, थैंक यू सो मच फॉर letting me know about this platform. Thank you so much guys, bye bye, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।